हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 करूँगी। इसमें हम लोग त्रिभुज के असमीका संबंध पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसके पहले ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सर्वांग समता पे बेस्ड थे और समद्विबाहु त्रिभुज पे बेस्ड थे। समबाहु त्रिभुज क्या था? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं, बराबर होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या था? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और तीसरा होता है जिसकी विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, तो उनके कोण भी असमान लंबाई के होते हैं। इसके पहले हमने आपको प्रमेय बताई थी कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इसी तरह से दूसरा होता है, दूसरी तरह हमने बताई थी कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो ये हमारे असमीका संबंध कहलाते हैं। तो असमीका संबंध पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कोई समकोण त्रिभुज आपका है और उसमें दिखाना है कि कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा है। तो इसमें मान लीजिए ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कह रहे हैं त्रिभुज ज्ञात में क्या है, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। क्या सिद्ध करना है कि कर्ण जो है वो सबसे लंबी है। कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये आपकी कर्ण हो गई, यानी कर्ण AC हो गई। तो कर्ण AC सबसे लंबी है, इसका मतलब AC जो है वो AB से भी बड़ी है और AC जो है वो BC से बड़ी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हाउ टू प्रूव, इसके लिए देखिए हम इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ABC में चूंकि कोण B क्या है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो अन्य दो कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। अतः कोण A तथा कोण B न्यून कोण होंगे। न्यून कोण होंगे, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, कोण A जो है वो लेस देन 90 डिग्री हुआ और कोण B भी जो हुआ वो लेस देन 90 डिग्री हुआ। और कोण C, इसको हम कोण C लिखेंगे, कोण B तो 90 डिग्री है। तो अब आप ये देख सकते हो कि कोण A जो है वो क्या है, A और C 90 न्यून कोण है, 90 से छोटे हैं, जबकि B जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण B जो हुआ वो ग्रेटर दैन कोण A हुआ। अब आप चित्र में देखिए, कोण B जो है वो कोण A से ग्रेटर है। तो B के सामने की भुजा AC बड़ी हुई और A के सामने की भुजा BC छोटी हुई। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण B के सामने की भुजा AC ग्रेटर दैन क्या होगा, BC, है ना। अब चूंकि कोण B लेस देन कोण C है, कोण B जो है वो C से भी बड़ा है, तो इसका मतलब B के सामने की भुजा AC और C के सामने की भुजा AB से बड़ी होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं AC ग्रेटर दैन AB। तो हम लिख सकते हैं अतः AC सबसे लंबी भुजा है। अर्थात कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमको प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सा था कि B बड़ा था C से, इसलिए B के सामने की भुजा AC C के सामने की भुजा AB से बड़ी हुई। इसी तरह B जो था बड़ा था A से, तो इसका मतलब B के सामने की भुजा AC A के सामने की भुजा BC से बड़ी है। तो इसका मतलब AC जो है वो सबसे लंबी भुजा हो गई। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र बना हुआ है। चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को हमने P और Q तक बढ़ाया है। साथ ही PBC यानी ये वाला कोण जो है वो QCB से छोटा है, यानी ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है। अच्छा, हमें सिद्ध करना है कि AC ग्रेटर दैन AB इसमें। तो AC अगर AB से बड़ी सिद्ध करनी है तो AC के सामने का कोण, ये वाला कोण जो है वो बड़ा दिखाना पड़ेगा, ये वाला कोण छोटा दिखाना पड़ेगा। तो ज्ञात में क्या दिया हुआ है कि दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, और सिद्ध करना है AC ग्रेटर दैन AB। अब आप ये देखिए कि ये पूरा क्या है, 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है। अब आप मान लीजिए अगर ये हम कहते हैं सपोज 110 डिग्री है तो ये इससे बड़ा होगा, 112 डिग्री मान लीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से इसको घटा के लिखेंगे ना,
और इसको 1 से 80 में से घटा के लिखेंगे तो ये 70 हो गया, ये 68 हो गया। तो अगर इसमें इधर का कोण बड़ा है, इधर का कोण छोटा है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ये वाला कोण अपोजिट होगा। तो अब आप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण ABP बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 1 हो गई। अब चूंकि ACQ बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ACB प्लस कोण QCB बराबर 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आप देखिए दोनों 180 के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः दोनों क्या हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर कोण ACB प्लस कोण QCB। अब आपको दिया है कि ये वाला कोण जो है इससे छोटा है। अब लिखेंगे चूंकि PBC लेस देन कोण QCB, अगर ये कोण इससे छोटा है और दोनों का योग बराबर है तो ये कोण इससे बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए कोण ABC ग्रेटर देन कोण ACB। अब आप चित्र में देखिए त्रिभुज ABC में चूंकि ABC यानी कोण B ग्रेटर देन कोण C, कोण B ग्रेटर देन कोण C, इसलिए B के सामने भुजा AC AB से बड़ी होगी, इसलिए AC ग्रेटर देन AB। यही हमको प्रूफ करना था। आप देख सकते हो कि ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, इसका मतलब ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये हो जाएगा। और चूंकि ये कोण इससे छोटा है इसलिए ये कोण इससे बड़ा होगा, और ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा AC, ये कोण छोटा है तो इसके सामने भुजा AB से बड़ी होगी, यानी AC ग्रेटर देन AB। अब नेक्स्ट है चित्र में, ये चित्र बना हुआ है, एक AD है, एक BC रेखा एक दूसरे को O पर काटती हैं। इसमें दिया है कोण B ग्रेटर देन कोण A है, सॉरी कोण B लेस देन कोण A है और कोण C लेस देन कोण D है। दिखाना है कि AD जो है वो AD छोटी है BC से। तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, दो समीकरण बनाएंगे, पहले इस त्रिभुज में फिर इस त्रिभुज में। त्रिभुज AOB में तो ये ज्ञात हमको ये था और सिद्ध हमें ये करना है। AOB में एंगल B लेस देन है ना, एंगल चूंकि एंगल B लेस देन एंगल A, इसलिए B के सामने भुजा क्या है AO लेस देन A के सामने एक भुजा OB से लेस है। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज COD में चूंकि क्या दिया है, कोण C लेस देन कोण D, कोण C के सामने एक भुजा क्या है OD, इसलिए क्या हो जाएगा OD लेस देन OC हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो AO प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। अब आप चित्र में देखिए AO प्लस OD मिलके क्या बना, AD बन गया, AD लेस देन, और OB प्लस OC मिलके BC बन गया, AD लेस देन BC। यही हमको प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है, AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है, जिसमें AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है और CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये दिया है चतुर्भुज ABCD में भुजा AB सबसे छोटी है, भुजा CD सबसे बड़ी है। दिखाना है कोण A ग्रेटर देन कोण C है और कोण B ग्रेटर देन कोण D है। अब ये हमें पता है कि ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, तो अब हम लोग ले लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, रचना कर लेंगे। रचना एक काम करते हैं,
AC और BD को मिला देते हैं। यहाँ पे हमने रचना लिखनी है। रचना क्या लिखेंगे? AC तथा BD को मिलाया। ठीक है। अब आप उपपत्ति में देखिए, पहला काम इस त्रिभुज में लेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अब आप देखिए, ये भुजा इससे छोटी है, यानी BC ग्रेटर देन क्या है? A। चूँकि AB लेस देन BC है, AB सबसे छोटी है ना, AB लेस देन BC, इसका मतलब क्या हुआ? BC ग्रेटर देन AB। अगर BC ग्रेटर देन AB है, यानी BC के सामने कोण ये वाला इतना सा और AB के सामने का कोण इतना सा, तो BC के सामने कोण ये इससे बड़ा होगा, इसलिए कोण BAC ग्रेटर देन कोण BCA। समीकरण 1 हो गया। अब इस त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ACD में। अब ACD में देखिए, CD बड़ी है AD से, तो चूंकि CD ग्रेटर देन AD, ऐसा क्यों? क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD के सामने का कोण ये वाला और AD के सामने कोण इस वाले से बड़ा होगा, इसलिए कोण CAD ग्रेटर देन कोण CAD ग्रेटर देन कोण ACD। समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 + 2 से। देखिए, कोण BAC प्लस कोण CAD ग्रेटर देन कोण BCA प्लस कोण ACD। अब आप चित्र में देखिए, BAC ये वाला कोण हुआ और CAD ये वाला कोण हुआ, मिलके क्या बना लिया? A बना लिया। इसकी जगह पे कोण A लिख सकते हैं, और BCA प्लस ACD यानी ये कोण C ग्रेटर देन क्या हो गया? कोण C। प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, कोण B ग्रेटर देन कोण D। अब इस वाले कर्ण को लेके इधर इधर त्रिभुज लेके करते तो ये वाला प्रूफ हो जाता। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 चित्र में, ये चित्र है आपका PQR एक त्रिभुज है जिसमें PR ग्रेटर देन PQ है, यानी ये भुजा इससे बड़ी है, और PS जो है वो कोण इस कोण को समद्विभाजित करती है। सिद्ध क्या करना है? कोण PSR ग्रेटर देन कोण PSR ग्रेटर देन PSQ, ये वाला कोण जो है वो इससे बड़ा दिखाना है। अब ये दोनों कोण बराबर है हमारे, ठीक है ना, तो इसको हाफ ऑफ P लिख देंगे। अब चूँकि इसको देखिए ज्ञात में है, एक तो PR ग्रेटर देन PQ है और PS जो है अर्धत कर रही है, यानी QPS बराबर RPS है, और इसको हाफ ऑफ कोण P लिख सकते हैं हम लोग। सिद्ध करना है ये वाला कोण ग्रेटर देन ये वाला कोण। उपपत्ति करते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में अगर हम लोग लेके चले, सबसे पहला तो हम लोग ये लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चूँकि PR ग्रेटर देन PQ दिया है, PR ग्रेटर देन PQ दिया है, ये भुजा इससे बड़ी है, तो इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण इससे बड़ा होगा, इसलिए कोण Q ग्रेटर देन कोण R। समीकरण 1 हो गया। अब इस त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज PQS में ये हाफ ऑफ P है, हाफ ऑफ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण PSQ, कोण PSQ बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। त्रिभुज PSR में हाफ ऑफ कोण P प्लस कोण R प्लस कोण PSR बराबर 180 डिग्री। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 से ले लो, समीकरण 2 तथा 3 से, दोनों 180 के बराबर है, तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ कोण P प्लस Q प्लस कोण PSQ बराबर हाफ ऑफ कोण P
प्लस आर प्लस कोण पी एस आर। हाफ ऑफ पी कट गया, तो कोण Q प्लस कोण पी एस क्यू बराबर कोण R प्लस कोण पी एस आर। अब आप ये देखते हो कोण Q जो है वो R से बड़ा है, ये वाला कोण इससे बड़ा है, चूँकि कोण Q ग्रेटर दैन कोण R है। अगर ये इससे बड़ा है तो इसके इधर वाला इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए कोण पी एस क्यू लेस देन कोण पी एस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण पी एस आर ग्रेटर दैन कोण पी एस क्यू। यही हमें सिद्ध करना है। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण P 45 डिग्री है, कोण Q 70 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा बतानी है। तो त्रिभुज में आप ये देखिए कि जो सबसे छोटी भुजा होगी उस सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी। तो कोण P 45 दिया है, कोण Q 70 दिया है, तो पहले कोण R भी निकाल लेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। P की जगह 45, Q की जगह 70, R की जगह R इज इक्वल्स टू 180, जोड़ेंगे 115 प्लस R इज इक्वल्स टू 180, तो R बराबर 180 माइनस 115 बराबर 65 डिग्री। तो ये हमारा 65 डिग्री हो गया, ये 45 ये 75, तो यानी ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा। और 70 डिग्री के सामने की भुजा पी आर हो गई यानी सबसे बड़ी, और 45 डिग्री के सामने की भुजा क्यू आर यानी सबसे छोटी। तो अब सबसे छोटा कोण आपका ये हो गया, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो गई, कोण पी के सम्मुख भुजा यानी क्यू आर, और सबसे बड़ा कोण क्या है क्यू यानी 70 डिग्री, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी क्यू, ये सामने की भुजा यानी पी आर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, तो ये आपका त्रिभुज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम आप लोग को रेखा एवं कोण स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।